बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा हुआ करता था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहने लगे थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा और बोला, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतनी जानवर मारूंगा। जानवर ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता और शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। अब उस छोटे से खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह खरगोश बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का एक उपाय खोज लिया। खरगोश वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा है? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने प्यार से कहा, महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला। उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह बचकर निकल आया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर? खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया और कहा, वह दूसरा शेर वहाँ किले में रहता है। आपको इस तरफ आता देख छिप गया है। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने के लिए कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया और वह वहीं कुएं में डूबकर मर गया। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली और खरगोश की चतुराई की कहानी सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश को शाबाशी भी दी। बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उसको जानवरों का शिकार करने में परेशानी होती थी। उसने सोचा कि क्यों न चालाकी से जानवरों को यहाँ बुलाकर पकड़ लिया जाए। उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों का शिकार किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सादा जीवन जीऊँ। मैंने तय किया है कि अब मैं जानवरों को नहीं मारूंगा और शाकाहारी हो जाऊंगा। सब जानवर बहुत खुश हो गए। शेर ने कहा, लेकिन
आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। सभी जानवर शेर की बात सुनकर खुश हो गए और बोले, हम तैयार हैं। शेर ने आगे कहा, देखिए, मैं कमजोर हो गया हूँ, इसीलिए खाना पकाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक हर रोज मेरे लिए खाना पकाकर ले आए। इस तरह मुझे आप जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा और मेरा पेट भी भरता रहेगा। जानवर तैयार हो गए। उस दिन के बाद हर रोज एक जानवर खाना लेकर शेर की गुफा में जाता और शेर खाना लाने वाले जानवरों को पकड़ लेता और मारकर खा जाता। इस तरह वो दुष्ट शेर अपना पेट भर लेता था, वह भी बिना मेहनत किए हुए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जंगल में जानवर कम होने लगे। तब एक लोमड़ी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाकी के जानवरों से कहा, आज खाना मैं लेकर जाऊंगा। लोमड़ी शेर के गुफा के बाहर पहुंची। उसने शेर को आवाज लगाकर कहा, खाना लाई हूँ। शेर ने कहा, अंदर आ जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। लोमड़ी ने कहा, मैं खाना बाहर रखकर जा रही हूँ। भूखे हो तो बाहर आकर ले लो। मैं तुम्हारी चालाकी समझ गई हूँ। तुम जानवरों को चालाकी से पकड़ लेते हो। शेर को आश्चर्य हुआ कि लोमड़ी को यह बात कैसे पता चली। उसने पूछा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तब लोमड़ी ने कहा कि तुम्हारी गुफा के अंदर की ओर जाते हुए पैरों के बहुत से निशान हैं, लेकिन बाहर की ओर आते हुए एक भी निशान नहीं है। इसका मतलब है कि जो जानवर एक बार अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता। यह कहकर लोमड़ी भागकर जंगल के अंदर चली गई। उसने बाकी के जानवरों को शेर की दुष्टता के बारे में बताया। उस दिन के बाद कभी कोई जानवर शेर की गुफा के आसपास नहीं गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वभाव किसी का कभी बदल नहीं सकता। समुद्र के किनारे जामुन का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था जिसका मुंह कुछ ललछिया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रक्तमुख। जिस जामुन के पेड़ पर वह रहता था उसके फल बहुत मीठे थे। बंदर उन्हें मज़े से खाता और वहीं जामुन के पेड़ पर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ समुद्र से निकला और किनारे पर आकर उसी जामुन के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। रक्तमुख बंदर ने सोचा, अपने आप यहाँ आ गया, यह मगरमच्छ मेरे लिए तो किसी मेहमान से कम नहीं है। मैं खुद तो मीठे मीठे जामुन खाता ही हूँ, क्यों ना इसे भी खिलाऊं? यह सोचकर बंदर ने पेड़ पर से मीठे मीठे जामुन गिराने शुरू कर दिए। मगरमच्छ ने उन्हें खाया तो वे उसे बड़े स्वादिष्ट लगे। उसने ऐसे बढ़िया जामुन पहले कभी नहीं खाए थे। उसने खूब जामुन खाए और कुछ अपनी पत्नी को खिलाने के लिए साथ ले लिया। अब तो मगरमच्छ रोज वहाँ आता, खुद भी मीठे मीठे जामुन खाता और साथ ही अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में खूब पक्की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से खूब बातें करने लगे। इससे बंदर का अकेलापन और उदासी दूर हो गई। मगरमच्छ को भी बड़ा अच्छा लगा कि इतना प्यारा और सच्चा दोस्त उसे मिल गया। एक दिन की बात है, मगरमच्छ वो मीठे मीठे जामुन लेकर
फिर से घर गया। उसकी पत्नी ने उन्हें खाया तो बहुत हैरान हुई और बोली, तुम ये मीठे मीठे फल कहाँ से लाते हो? इनमें तो बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है। सुनकर मगरमच्छ ने उसे अपने दोस्त रक्तमुख के बारे में बताया। बोला, रक्तमुख बड़ा ही प्यारा बंदर है, उससे मेरी पक्की दोस्ती हो गई है। वही मुझे ये मीठे मीठे फल देता है। सुनकर मगरमच्छनी बोली, हे प्रिय, जो बंदर रोज रोज ऐसे मीठे जामुन खाता है उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं उसका मीठा दिल खाना चाहती हूँ। आज जब तुम जाओ तो उसका दिल भी ले आना, मैं उसे खाने के लिए तरस रही हूँ। सुनकर मगरमच्छ अवाक रह गया। बोला, तुम यह क्या कह रही हो? वह बंदर तो मेरा पक्का दोस्त बन गया है। दुनिया में किसी सच्चे मित्र का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। वह किसी बड़े से बड़े खजाने से भी बढ़कर है और तुम उसे मारने की बात कह रही हो? यह तो बड़ी नीचता है। आगे से ऐसी बात मत कहना। सुनकर मगरमच्छनी को बड़ा गुस्सा आया। वह रो रो कर बोली, मुझे तो लगता है वह जरूर कोई बंदरिया है जिससे तुम प्रेम करने लगे हो। तुम मुझसे यह बात छिपा रहे हो। उस बंदरिया से प्रेम के कारण ही तुम मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, वरना आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली। कहकर मगरमच्छनी जोर जोर से रोते हुए आंसू बहाने लगी। अब मगरमच्छ भला क्या कहता। दुखी होकर उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती तो कल मैं जरूर बंदर को अपने साथ ले आऊंगा, तब तुम उसका दिल निकाल कर खा लेना। अगले दिन मगरमच्छ समुद्र के किनारे आकर उस जामुन के पेड़ के पास गया तो उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था। उस पर अजीब सी उदासी थी। उसे देखकर बंदर ने पूछा, भाई क्या बात है? आज तुम बड़े दुखी लग रहे हो। इस पर मगरमच्छ बात बदलकर बोला, अरे मित्र, असली बात यह है कि मगरमच्छनी तुमसे मिलना चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि अपने प्यारे मित्र को एक दिन जरूर मुझसे मिलवाने लाना। पता नहीं तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं, यही सोचकर मैं दुखी हूँ। बंदर बोला, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कल भाभी को यहाँ ले आना, मैं उनसे यही मिल लूंगा और उनसे दो चार बातें कर लूंगा और मीठे मीठे जामुन भी खिलाऊंगा। मगरमच्छ बोला, नहीं भाई, वह तो अपने घर में ही तुम्हारा स्वागत सत्कार करना चाहती है। और रही बात पानी की, तो मेरा घर समुद्र के अंदर एक बढ़िया से टापू पर है। वहाँ तुम मजे से रह लोगे। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ ले चलता हूँ। इस पर बंदर खुशी खुशी राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। लेकिन समुद्र में काफी दूर जाने के बाद भी टापू दिखाई नहीं दिया। तो बंदर ने पूछा, मित्र, वहाँ टापू कहाँ है जिस पर तुम्हारा घर है? अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। मगरमच्छ ने सोचा, अब तो यह बंदर पानी के अंदर है और पूरी तरह फंस ही चुका है। कहीं भाग तो पाएगा नहीं, तो इसे सही बात क्यों ना बता दी जाए ताकि मरने से पहले वह ईश्वर का स्मरण कर ले। इसीलिए मगरमच्छ ने कहा, सुनो मित्र, वो टापू कहीं नहीं है। मैंने तो तुमसे झूठ मूठ ही कहा था। मेरा घर तो गहरे पानी में ही है। वहीं मेरी पत्नी मगरमच्छनी रहती है
जो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। बंदर समझ गया कि मगरमच्छ ने दोस्ती के नाम पर उसके साथ धोखा किया है। अब तो जान बचानी मुश्किल है, पर फिर उसने सोचा कि संकट के समय बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। कुछ सोचकर उसने कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अपना दिल तो मैं उस पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, जिस पेड़ पर मैं रहता हूँ। तुमने पहले बताया होता तो मैं खुशी खुशी वह दिल साथ लेकर चलता। भला भाभी की यह छोटी सी इच्छा मैं पूरी न कर पाऊँ तब तो मेरे जीवन का धिक्कार ही है। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को यकीन नहीं आया। बोला, यह कैसे हो सकता है? हम सबका दिल तो हमारे अंदर ही होता है। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उसे पेड़ पर टांग आए हो? इस पर बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ मित्र, यही तो बात है। हम बंदर अपना दिल जहाँ रहते हैं वहीं टांग देते हैं। हमारे लंबे जीवन और स्वास्थ्य का यही राज है। अब झटपट चलो ताकि मैं वह दिल ले आऊं और जल्दी से जल्दी उसे भाभी को खिला सकूं। सुनकर मगरमच्छ तेजी से किनारे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, बंदर ने तेजी से छलांग लगाई और पेड़ पर जा पहुंचा। अब उसे मगरमच्छ का कोई डर नहीं रहा। मगरमच्छ कुछ देर तक बंदर का इंतजार करता रहा, फिर बोला, जल्दी करो मित्र, जल्दी से अपना दिल ले लो ताकि फिर से तुम्हें लेकर झटपट समुद्र में अपने घर जाऊं। मगरमच्छनी बेचारी भूखी होगी। उसने तो अनशन कर रखा है कि जब तक मैं बंदर का दिल नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और खाऊंगी ही नहीं। सुनकर बंदर ने मगरमच्छ को फटकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें मित्र समझा था, पर तुम मित्रता के नाम पर कलंक हो, जो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मार डालना चाहता हो। तुमने मेरी दोस्ती के साथ छल और धोखा किया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और कभी इधर आने की जरूरत मत करना, वरना मैं यहीं से पत्थर मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। सुनकर मगरमच्छ ने पैंतरा बदला। बोला, अरे मित्र, मैं तो हास परिहास कर रहा था, तुम इसका बुरा मान गए और इसे क्या सच्ची बात समझ बैठे? असल में दिल विल खाने की कुछ बात नहीं है। बस मगरमच्छनी तुमसे एक बार मिलना चाहती है। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो ताकि तुम्हें अपने घर ले जा सकूं और वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार करूं। इस पर बंदर और अधिक बिगड़कर बोला, ओरे धोखेबाज, अब तू कुछ भी कह, मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मैं समझ गया हूँ कि तू नीच है और मित्रता के लायक नहीं है, इसीलिए झटपट यहाँ से दफा हो जा। मैं अब तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगरमच्छ सिर झुकाए हुए वहां से चला गया और फिर कभी वहां लौटकर नहीं आया। बंदर मन ही मन अपने भाग्य को सराहता हुआ कहा, अगर मैंने भीषण विपत्ति के समय बुद्धि से काम न लिया होता तो आज शायद मैं जीवित ही न होता। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी विपत्ति के समय हमें धैर्य से काम करना चाहिए। अगर धैर्य से काम करेंगे तो हमारी बुद्धि भी हमारे साथ रहेगी, और अगर हम विपत्ति के समय डर गए तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर करें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।